क्या आपको भी लगता है कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो? क्या आपको भी लगता है कि आपकी क्लास के जो टॉपर्स लोग हैं उनके पास कोई गॉड गिफ्टेड ब्रेन है जो आपके पास नहीं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है और ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीटली गेम चेंजर वीडियो होने वाला है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं किस तरीके से एक एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट बन सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या होता है एवरेज। एवरेज का मतलब ये होता है क्या कि एक डेस्टिनेशन? जी नहीं। एवरेज का मतलब सिंपल सा होता है स्टार्टिंग पॉइंट। एवरेज का मतलब क्या होता है बच्चों? स्टार्टिंग पॉइंट। समझ गए? एवरी टॉपर स्टार्टेड वेयर यू आर। जहां जितने भी टॉपर्स को आप देखते हो, आज जो भी आप देख रहे हो अपने आसपास, जो भी आपके पास टॉपर्स हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपकी तरह एक एवरेज स्टूडेंट थे। ठीक है सर, फिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि वो एवरेज से टॉपर वाली कैटेगरी में आ गए? दे टेक डिसीजन। दे टेक वन डिसीजन, और वो वन डिसीजन जो एक ऐसा डिसीजन उन्होंने लिया जिस डिसीजन से उनकी पूरी लाइफ चेंज हो गई। सर वो डिसीजन क्या था? दैट वन डिसीजन टू चेंज। वो डिसीजन क्या था? एक डिसीजन उन्होंने डिसाइड किया एक दिन बैठकर कि अब मुझे बदलना है और अब यहां से मैं बदलूंगा। दैट वन डिसीजन चेंजेस हिज लाइफ। और उसके बाद वो एवरेज से टॉपर कैटेगरी में फॉल करने लगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब हम बात कर रहे हैं यार माइंडसेट की। एक चीज है जिसको बोलते हैं माइंडसेट, और वो आपके लिए एक सुपर पावर है। क्या है? सुपर पावर। अब ये सुपर पावर क्या है? सुनो, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं। एक तरीका है फिक्स्ड माइंडसेट। एक माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट। ये फिक्स्ड माइंडसेट हमें क्या बताता है? फिक्स्ड माइंडसेट हमें ये बताता है कि आई एम नॉट स्मार्ट, आई एम नॉट स्मार्ट इनफ, मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं स्मार्ट नहीं हूं। ये हमें फिक्स्ड माइंडसेट बता रहा है कि मैं स्मार्ट नहीं हूं, मैं गिव अप कर देता हूं, मेरे अंदर बहुत सारे ऐसे नेगेटिव थॉट्स आते हैं। इसको बोलते हैं फिक्स्ड माइंडसेट वाला थॉट्स। मतलब समझ रहे हो? ठीक है। अब एक चीज होती है बेटा ग्रोथ माइंडसेट। क्या होती है ग्रोथ माइंडसेट? मतलब ग्रोथ माइंडसेट एक ऐसा माइंडसेट जो ये बोलता है कि मैं टाइम के साथ इंप्रूव कर लूंगा, मैं अपने एफर्ट लगाकर इंप्रूव कर लूंगा। आज मुझे कोई चीज नहीं आती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं कुछ कुछ टाइम बाद अपने एफर्ट्स लगाकर उस चीज को इंप्रूव कर सकता हूं, उस चीज को सीख सकता हूं। ठीक है, ये ग्रोथ माइंडसेट ही एक एवरेज स्टूडेंट को डेवलप करना है, तभी वो एक टॉपर स्टूडेंट बनेगा। क्लियर है? हाँ जी सर। आ जाइए, अब बात करते हैं सबसे पहले। सर क्या चीज है जो टॉपर्स लोग करते हैं जो एवरेज बच्चा नहीं करता? वो है बेटा 80-20 रूल, जिसको आप प्यार से 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल बोलते हो। क्या बोलते हो? 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल। अब व्हाट डज दिस प्रिंसिपल सेज? ये बोलता है बच्चों कि 80% ऑफ योर रिजल्ट्स, 80% ऑफ योर रिजल्ट्स कम फ्रॉम जस्ट 20% ऑफ योर एफर्ट्स। आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% मेहनत से आते हैं। 20% आप एफर्ट लगाते हो और 80% रिजल्ट आ सकता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? जी हाँ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है सर? बिकॉज 20% ऑफ योर टॉपिक्स 20% ऑफ योर टॉपिक्स प्रोड्यूसेस 80% ऑफ रिजल्ट। 20%, किसी भी सिलेबस की बात कर लो, किसी भी एग्जाम की बात कर लो, हर एग्जाम के अंदर 20% टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको एक टॉपर कैटेगरी में अगर फॉल करना है तो आपको उन 20% टॉपिक्स पर ध्यान देना होगा जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करने हैं, और ना कि उन पर जो 80% टॉपिक्स हैं लेकिन उनका रिजल्ट सिर्फ 20% ही आता है। क्लियर है मेरी बात? आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि आपको वो तीन कौन सी हैबिट बिल्ड करनी चाहिए जिससे आप एक अनस्टॉपेबल मोमेंटम क्रिएट कर सको। तो वो तीन हैबिट है बच्चों मेरी तरफ से। स्टार्ट टेनी, मतलब छोटे, बिल्कुल स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, मतलब कम से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं है कि आप एक ही बार में एक हफ्ते में सोच रहे हो कि मैं एक हफ्ते में 8 घंटे पढ़ाई करूंगा एक दिन, पर एक ही दिन पढ़ूंगा मैं, बस मैं एक हफ्ते में सिर्फ एक दिन पढ़ूंगा लेकिन 8 घंटे पढ़ लूंगा। ये स्ट्रेटेजी एकदम गलत है। आप क्या करो, आप बस 15 मिनट पढ़ो यार। यू जस्ट स्टडी 15 मिनट्स, केवल 15 मिनट पढ़ो आप बस। उसके बाद ये 15 मिनट जो है, ये 15 मिनट वाला बच्चा, आप देखो दो टाइप की कैटेगरी है, मैं आपको बताता हूं दो टाइप की कैटेगरी है। एक बच्चा जो 15 मिनट हर दिन पढ़ रहा है, और एक बच्चा जो सिर्फ 3 घंटे पढ़ रहा है लेकिन एक दिन पढ़ रहा है हफ्ते में। हफ्ते में ये बच्चा 7 दिन 15-15 20-20 मिनट पढ़ रहा है, कम कम पढ़ रहा है, लेकिन हर रोज पढ़ रहा है। और ये बच्चा 3 घंटे सिर्फ एक दिन पढ़ रहा है। दोनों में से कौन जीतेगा आपको क्या लगता है? ये वाला। बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द ओनली की टू गेट सक्सीड इन लाइफ। कंसिस्टेंसी हमेशा बीट करती है आपके एक दिन वाले पढ़ने वाले मेथड को। समझ गए? हर रोज पढ़ोगे कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ नया सीखोगे और हर रोज कुछ ना कुछ सीखोगे। सिर्फ एक दिन पढ़ा इसका मतलब आप उसको भूलने के चांसेस भी आपके बहुत सारे हैं। समझ गए? तो आपको जो 3 हैबिट बता रहा हूं उसमें से पहली हैबिट क्या है? स्टार्ट टिनी। छोटी छोटी चीजों से शुरू करो, एकदम से बड़ा बनने का मत सोचो। छोटे छोटे स्टेप्स लो, छोटे छोटे स्टेप्स लेकर और आगे बढ़ते चलो। ठीक है? सेकंड,
सेकेंड इज योर स्टैक योर हैबिट्स। स्टैक योर हैबिट्स मतलब अपनी हैबिट्स को किसी दूसरी हैबिट्स के साथ जोड़ लो। जैसे जैसे सर मैं कह रहा हूं कि आप अगर 20 मिनट पढ़ने का सोच रहे हो, तो आप 20 मिनट एक सब्जेक्ट अगर पढ़ने का सोच रहे हो, तो वो 20 मिनट आप जैसे ब्रेकफास्ट करने के बाद आप ये सोच लो कि मैं 20 मिनट ब्रेकफास्ट करने के बाद 20 मिनट पढ़ूंगा हर रोज। तो आपने पहले दिन शुरू किया, तो आप ब्रेकफास्ट किया, आज आपने शुरू किया, आज आपने ब्रेकफास्ट किया, उसके जस्ट 20 मिनट उसके जस्ट बाद आपने 20 मिनट पढ़ाई की। वो 20 मिनट आपने क्या पढ़ा? जो भी आपने सोचा हुआ है वो पढ़ा आपने, ठीक है। ऐसा आपने आज किया, फिर आपने कल भी किया, फिर आपने परसों भी किया, लगातार आपने अगर ये 3 दिन करा, तो चौथा दिन, फोर्थ डे जब आएगा, तब आपका दिमाग आपको खुद ये बोलेगा कि आपको फोर्थ डे भी ये काम करना चाहिए, ब्रेकफास्ट के बाद 20 मिनट पढ़ना चाहिए। समझ पाए? स्टैक योर हैबिट्स, इसमें मैंने आपको ये बताया। दूसरी स्टेप क्या थी? दूसरा जो हैबिट है वो क्या थी, जो आपके लिए अनस्टॉपेबल मूवमेंट क्रिएट करेगा, वो क्या है? स्टैक योर हैबिट्स। थर्ड वन इज ट्रैक एवरी विन। जो भी आपकी जीत है, जो भी आप जीत क्या है सर इसमें? जैसे मैंने अगर 20 मिनट पढ़ने का सोचा डेली, मैं पढ़ रहा हूं कि नहीं पढ़ रहा, हफ्ते में एक दिन एनालाइज करो। मतलब अपनी जो जीत है उसको एनालिसिस करना, आपको उसको ट्रैक करना है आपको, ठीक है। ट्रैक योर विन, स्टार्ट टिनी एंड स्टैक योर हैबिट्स। These are the 3 habits which you need to develop to become unstoppable. Clear? आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यार एक चीज की जो बच्चे को बहुत रोकती है, that is fear. Fear बेटा एक ऐसी चीज है जो बच्चे को फेलियर से ज्यादा डराती है। मतलब फेलियर कोई चीज नहीं है, फेलियर तो कुछ होता ही नहीं है यार, फेलियर कुछ नहीं होता। आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आपकी जो मिस्टेक है वो आपके लिए एक डाटा है बेटा। आपकी जो मिस्टेक है वो आपके लिए क्या है? एक डाटा, जो आपको एनालिसिस कराती है कि आप अब कब इंप्रूव कर सकते हो, अब यहां से आप कितना इंप्रूव कर सकते हो। अब जैसे सपोज करो आपके स्कूल में कोई एग्जाम हुआ, अब 2 टाइप के बच्चे होंगे। एक टाइप का बच्चा वो ये सोचेगा, एक एवरेज स्टूडेंट पता क्या सोचेगा? वो ये सोचेगा यार मेरे स्कूल में एग्जाम है, आज मैंने उस एग्जाम से रिलेटेड मैंने कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रखी है, तो ऐसा करते हैं मैं उस एग्जाम को देने ही नहीं जाता। टॉपर स्टूडेंट की माइंड से सुनो, टॉपर स्टूडेंट क्या करेगा? वो कभी भी उसके अंदर फीलिंग होगी कि यार मैंने भी कुछ नहीं पढ़ा, दोनों सेम कैटेगरी के लोग हैं, उन दोनों ने कुछ नहीं पढ़ रखा है उस एग्जाम के लिए। अब बात क्या है? बात यह है कि एक एवरेज स्टूडेंट ने ये डिसाइड कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा और मैं ये एग्जाम स्किप कर देता हूं। अब एक टॉपर स्टूडेंट कहेगा कि उसी वक्त एक टॉपर स्टूडेंट बोलेगा डर लग रहा है अंदर से यार, मुझे भी मन नहीं कर रहा, लेकिन मैं एक्शन लूंगा, आई विल गो एंड गिव द एग्जाम। ये एक टॉपर माइंडसेट है। टॉपर माइंडसेट सर आपको क्या लगता है कि टॉपर्स लोग डरते नहीं है? डरते हैं, बिल्कुल डरते हैं भाई। टॉपर को भी डर लगता है, एक टॉपर स्टूडेंट भी डरता है। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि टॉपर हमेशा एक्शन लेता है, दे एक्ट एनीवे। टॉपर्स हमेशा एक्शन लेते हैं, ठीक है। तो टॉपर्स हमेशा एक्शन लेते हैं, इसीलिए वो एवरेज स्टूडेंट से कैसे हैं? अलग। तो अगर कोई बच्चा एवरेज स्टूडेंट है तो वो ये ना सोचे कि मैं टॉपर नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकते हो यार। आप अपने माइंडसेट को चेंज करो, समझ गए? तो अब सर माइंडसेट किस तरीके से चेंज करें? तो आपके लिए क्या है? आपके लिए एक डिसीजन आया। देखो आपको मैं कुछ 2 रियल स्टोरीज बताता हूं यार, मैं कुछ 2 रियल स्टोरीज आपके साथ शेयर करता हूं। एक ऐसा बच्चा था जो 8th और 9th में 45% मार्क्स स्कोर करा था। एक ऐसा बच्चा था जो 8th और 9th में टोटल एवरेज जो परसेंट मतलब जो उसकी परसेंटेज थी, टोटल परसेंटेज, वो उसकी 45% थी। लेकिन 10th में आते आते उसने वो परसेंटेज को इंक्रीज करके 92% कर लिया। अब एक और बच्चा क्या है? वो 2 बार एक सेम सब्जेक्ट में मैथ्स में फेल हुआ। एक बच्चा जो 8th और 9th में मैथ्स में कहीं ना कहीं 7th 8th 9th में मैथ्स में फेल हो गया था, और आज वो उसी सब्जेक्ट का मास्टर बनकर बैठा है, मतलब टीचर बनकर बैठा है और लोगों को ट्यूशंस पढ़ा रहा है और बाकी लोगों को टीचिंग कर रहा है, मतलब टीचिंग कर रहा है, बेसिकली पढ़ा रहा है उसी सब्जेक्ट का। समझ पा रहे हो? ये दोनों इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, मतलब दोनों ही स्टोरीज एकदम रियल स्टोरीज हैं। अब सर इन दोनों स्टोरीज में कॉमन क्या है? व्हाट इज द कॉमन थिंग बिहाइंड देम? इन दोनों के अंदर कॉमन क्या चीज है? कॉमन चीज बेटा एक ही है, इन लोगों ने एक दिन बैठकर डिसाइड किया, वो एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन ने इनकी लाइफ चेंज कर दी। सर वो डिसीजन क्या था? वो डिसीजन था चेंज करने का, खुद को चेंज करना, कि आज बैठा, आज डिसाइड किया कि अब मैं यहां से अपने आप को बदलने की कोशिश करूंगा और 100% अपने आप को यहां से बदल ले जाऊंगा। क्या मैं मैं फेल था, अगर ये सोच लेता, अगर ये 2x जो 2 बार बच्चा फेल हुआ है 10th मैथ्स में, अगर ये सोच लेता कि यार मेरे से तो कुछ नहीं होगा, मेरा माइंडसेट मैं ऐसे डेवलप कर लेता हूं कि मेरे से कुछ नहीं होगा, तो क्या ये आज टीचर बन पाता? नहीं। क्या ये बच्चा जो 45% पे ये 92% ला पाता? नहीं। इन लोगों का सिर्फ एक माइंडसेट था और इन्होंने एक डिसीजन लिया कि आज मैं ये डिसीजन लेता हूं कि मैं अब से ये काम करूंगा, मैं चेंज होने की कोशिश करूंगा, मैं अपने अंदर एक चेंज लाऊंगा
तो वो डिसीजन ने इनकी पूरी लाइफ चेंज कर दी। क्लियर? आगे बढ़ रहा हूं। अब यहां से मैं आपको ये बोलना चाहता हूं यार कि आप कोई एवरेज स्टूडेंट नहीं हो। आप यू आर नॉट एन एवरेज। आपने बस तब ये भी स्टार्ट किया। यू आर जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अगर कोई बच्चा है जो एवरेज अपने आप को समझ रहा है तो आप बेटा एवरेज नहीं हो। आप वो बच्चे हो जिसने अभी अभी स्टार्टिंग की है। आप जिस भी टॉपर को एडमायर करते हो बेटा, जिस भी टॉपर को आप एडमायर करते हो, जिस भी टॉपर से आप इंस्पायर होते हो, वो भी कभी ना कभी वही था जो आज आप हो। समझ पा रहे हो? इस बात को समझ पा रहे हो? वो भी कभी ना कभी वही स्टूडेंट था जो आज आप हो, जिससे आप एडमायर हो रहे हैं ना। आज आप उसको देखकर ये बोल रहे हो कि सर ये टॉपर है, वो भी कभी ना कभी वही स्टूडेंट था जो आप आज हो। क्लियर? अलग क्या था? अलग बस ये था, अब बस उन्होंने डिसाइड कर लिया, एक दिन उन्होंने बैठकर डिसाइड कर लिया कि मैं अपनी जिंदगी अब बदल लूंगा। क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है कि अब आप क्या करोगे नेक्स्ट। क्वेश्चन ये उठता है कि अब आप क्या करोगे। इस वीडियो को देखने के बाद इंस्पायर होगे, या फिर इस वीडियो को देखने के बाद एक्शन लोगे? क्योंकि इंस्पायर होते हैं, सब होते हैं, एक्शन लेना इज इंपॉर्टेंट। इस वीडियो को देखने के बाद आप अगर थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिली हो और उससे एक्शन लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, आपके लिए बेनिफिट रहेगा। उससे क्या होगा, टॉपर वाली कैटेगरी में आने के लिए फॉल कर जाओगे। ठीक है? तो अभी के अभी मैं आपसे बस इतना बोलना चाहता हूं कि कभी भी ये मत बोलो कि मैं कल से शुरू करूंगा। नहीं, स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। कल तो भाई कभी आता ही नहीं है यार। कल क्या होता है? कल कभी नहीं आता। कल कभी नहीं आता। जो करना है आज करना है। स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। विद दिस आई एम गोना एंड दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधे राधे।